नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीके जहाँ जहाँ आएगा ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं बार बार क्योंकि आ रहे हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए। पहला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिसर को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में, तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिसर को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान राइट आंसर है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो यदि आप वेदांगों की बात करें तो वेदांगों में अनुष्ठान को दर्शाने वाला जो शब्द है वो है आपका कल्प। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कल्प। कल्प जो शब्द है ये अनुष्ठान को दर्शाता है वेदांगों में। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मराज रथ स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक, तो प्रसिद्ध धर्मराज रथ जो है स्मारक है और ये आपका स्थित है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम में स्थित है धर्मराज रथ स्मारक। अब आपको कमेंट करके बताना है कि महाबलीपुरम किस राज्य में पड़ता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, तमिलनाडु या फिर केरल। महाबलीपुरम ये कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु या केरल? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? इनमें से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? आपको जो नाम दिए गए बताना है। तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं इनमें से शेर शाह सूरी का संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? तो वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शंकर देव जी थे। ऑप्शन नंबर बी शंकर देव जी वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ था महाभारत का और उसको जाना जाता है आपका रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी रज़्मनामा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार, तो प्रसिद्ध चार मीनार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर स्थित है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी जो दरगाह है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके एम के गांधी। ऑप्शन नंबर सी एम के गांधी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया था गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? बाणभट्ट के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा कादंबरी नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी कादंबरी नामक पुस्तक ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिख धर्म के पांचवें गुरु इनमें से कौन थे? सिख धर्म के पांचवें गुरु इनमें से कौन थे? तो सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? लॉर्ड कर्जन, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है बंगाल के विभाजन से है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बंगाल का विभाजन राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सबसे पहला किला बनवाया था वो था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में सबसे पहला किला बनवाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौता इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1932 में। ऑप्शन नंबर डी 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है? कौन कहां से आया था? एक आंसर सही दिया गया है। तो दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाली नागरिक था। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली नागरिक था, ये सही है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। आपको कमेंट करके बताना है अल बरूनी कहां से आया था। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए अल बरूनी।
किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे? वीरशैव की बात हो रही है, किसके अनुयायी थे? तो याद रखना, वीरशैव जो थे वो बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी बसवन्ना यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत की बात करें तो 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। ऑप्शन नंबर ए 16 शक्तिशाली महाजनपद जो है जनपद मौजूद थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपका गरुण अवतार भगवान विष्णु का नहीं है, 10 अवतारों में से एक। गरुण उनका वाहन है। वराह अवतार, मत्स्य अवतार और कुर्म अवतार है। ऑप्शन नंबर ए गरुण अवतार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसको वेदांत कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वेदांत के नाम से उपनिषद फेमस है। ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किसको? तो लोकनायक के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, मोहनजोदाड़ो इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा, 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो 1999 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 4 महान सत्य जो है की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? 4 महान सत्य की अवधारणा। तो 4 महान सत्य की जो अवधारणा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की यह अवधारणा है। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म की यह अवधारणा है 4 महान सत्य। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट थे वो थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया सभ्यता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? गांधार कला शैली, तो प्राचीन भारत में गांधार कला शैली जो विकसित की गई थी कुषाण वंश के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कुषाण काल या कुषाण वंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था, जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है तलवंडी। ऑप्शन नंबर डी देखिए तलवंडी, यहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1938 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी 1938 में चुना गया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने प्रारंभ की थी? वास्तुकला की 4 भाग शैली, तो भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली मुगलों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर डी
मुगलों ने स्टार्ट की थी चारबाग शैली? ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, बारदोली सत्याग्रह, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध अपनी नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से प्रसिद्ध था कपास। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कपास राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड के 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया गया। कौन थे वो? तो कूट भाषा को समझे थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलन ट्यूरिंग, और इनके फोटो को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित किया था, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था तो जो कूट भाषा था उसको समझने में इन्होंने हेल्प की थी। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो 280 वर्षों के बाद 1954 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को छोड़ा और फिर पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी या पौंडीचेरी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? बताइए, वराह मिहिर ने। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा इनमें से वृहद संहिता का लेखन जो है वराह मिहिर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, वृहद संहिता, इसका जो लेखन किया गया है वराह मिहिर के द्वारा किया गया है, राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, लुम्बिनी। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो स्थित हवा महल है उसका जो निर्माण कराया गया था सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सवाई प्रताप सिंह जी ने जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, यहां पर आपको जैन, पारसी, सिख और बौद्ध धर्म दिए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पारसी। ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म ये भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत, इनको शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ये स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके आयोजक या संयोजक बोल लीजिए कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कुंवर सिंह जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो महमूद गजनी जो थे ये हार गए थे आपके जयपाल से। ऑप्शन नंबर डी जयपाल से हार गए थे महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, तो यहां पर आपको जो ज्योतिर्लिंग दिए हैं उसमें से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ऑप्शन नंबर डी ये महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवपाषाण स्थल दओजली हेडिंग कहां स्थित है? तो दओजली हेडिंग जो नवपाषाण स्थल है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने हमला किया। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी ने हमला किया, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? गढ़कटंगा किस जनजाति का साम्राज्य था? तो गढ़कटंगा जो आपका है यहां पर जो ऑप्शन दिए गोंड जनजाति का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है?
तो आनंद मठ पुस्तक जो है इसका जो लेखन किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ पुस्तक का जो है लेखन किया है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था बताइए। खुर्दा विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तानसेन समारोह, तो तानसेन समारोह ये आपका ग्वालियर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में आयोजित होता है तानसेन समारोह। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत के अंदर शुतुरमुर्ग जो पाए जाते थे ये आपके पाए जाते थे पुरा पाषाण काल के समय। ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? डैश को खादर मिट्टी भी कहते हैं। तो खादर मिट्टी जो है आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है नई जलोढ़ मिट्टी जो रहती है इसको खादर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नई जलोढ़ मिट्टी जो रहती है इसको खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहां पर स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये आपकी स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, हैदराबाद, यहां पर स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रांड बैंक कहां स्थित है बताइए। ग्रांड बैंक ये कहां पर स्थित है, किस महासागर में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर में स्थित है ग्रांड बैंक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन जो कि जर्मनी के हैं, इनको प्रोवाइड किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, कॉनराड रॉन्टजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला नोबेल पुरस्कार। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान कहा जाता है, उपनाम है जवान। ऑप्शन नंबर सी, जवान उपनाम से जाना जाता है। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव के शरीर में जो वसा का निष्कासन होता है ये होता है गुर्दे के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए देखिए, गुर्दा, इसके माध्यम से मानव शरीर में वसा का निष्कासन होता है। मैं ही राज्य हूं शब्द किनका था? मैं ही राज्य हूं, तो मैं ही राज्य हूं जो ये शब्द है ये लुई 14वां का शब्द था। ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, लुई 14वां। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है बताइए? मिडनाइट चिल्ड्रन इसके लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इसके लेखक आपके सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये आपका 1975 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। शांता की ऐसा इकाई क्या है इनमें से? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो शांता की जो ऐसा इकाई है वो है आपकी पोइज। ऑप्शन नंबर ए, पोइज, ये शांता की ऐसा इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, पोइज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ है ये आपका 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य के निर्माण के लिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व डाक दिवस ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान, तो अली अकबर खान इनका संबंध जो है सरोद वादक से है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, सरोद वादन, अली अकबर खान जी फेमस है सरोद वादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक, तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था, राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का सबसे पहला युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था
1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के पहले युद्ध के लिए ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, इसको अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 85 85 के तहत। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। आलू की उत्पत्ति स्थान कौन सा बताइए? आलू का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है? तो आलू का जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका चिली। ऑप्शन नंबर डी चिली जो देश है आलू का उत्पत्ति स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा। राग यमन का गायन कब होता है बताइए? राग यमन का गायन कब होता है? तो राग यमन का गायन रात्रि के प्रथम पहर में होता है। ऑप्शन नंबर सी रात्रि के प्रथम पहर में, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सैटनिक वर्सेस के लेखक कौन है? सैटनिक वर्सेज, तो सैटनिक वर्सेस के जो लेखक हैं वो है आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ? तो ब्राह्मणत्व का समाज में जो वर्चस्व था ये गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? चुकंदर का उत्पत्ति स्थान, तो चुकंदर जो है यूनान, चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन नंबर डी यूनान, ये चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो है 0.03%। ऑप्शन नंबर बी 0.03%, राइट आंसर है। राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? तो राग भैरवी प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है। ऑप्शन नंबर ए प्रातःकाल को गाया जाता है राग भैरवी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ शुरू किया गया था? किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये किसानों के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी किसानों के साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख कारण है आम्ल वर्षा का या अम्लीय वर्षा का। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन जी बने थे। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए के.जी. बालकृष्णन जी, राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत की बात हो रही है, आखिरी महीना कौन सा है शक संवत के अनुसार? तो पहला महीना होता है चैत्र और आखिरी महीना होता है आपका फागुन। ऑप्शन नंबर सी फागुन का महीना लास्ट होता है शक संवत के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख ये आपका लिखा गया था हरिशेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया था, राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना इनमें से किससे होती है? तो एंजाइम की जो रचना होती है आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से होती है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के सबसे पहले गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल ये कहलाता है आपका फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो क्या था? 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी देखिए सरदार पटेल जी भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था।
वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी आपके संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में की थी रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु या सेमीकंडक्टर कौन सी है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर उपलब्ध उपधातु जो है सर्वाधिक, वो है आपकी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु या सेमीकंडक्टर। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इस पुस्तक की रचना एडम स्मिथ ने की है। ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के अंदर मनी ऑर्डर प्रणाली 1880 में आज़ादी के काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी खंबात की खाड़ी राइट आंसर है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम राइट आंसर है। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान राइट आंसर है अलीगढ़ आंदोलन के लिए। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। ऑप्शन नंबर बी, 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी आपकी आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार सबसे बड़ी जो है उपलब्धि थी पुरा पाषाण काल की। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लवण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बने हुए पदार्थ को। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो आतिशबाजी के अंदर जो लाल रंग होता है आपका वो होता है स्ट्रांशियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, स्ट्रांशियम के कारण आतिशबाजी में लाल रंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक बताइए। तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त जो उत्प्रेरक रहेगा वो रहता है आपका निकेल। ऑप्शन नंबर ए, निकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितने प्रतिशत? तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 46% ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 46% यूरिया में जो है नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को काला कर देने वाली जो गैस है वो है ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है किस में? तो जो पीला फास्फोरस होता है उसको जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या? तो खाने को पकाते समय सबसे ज़्यादा विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कच्चे फलों में जैसे रहते हैं तो कच्चे फलों को खाने से विटामिन नष्ट नहीं होते, लेकिन यदि आप पका दें तो विटामिन बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, रैमजे, इन्होंने अक्रिय गैस की खोज की थी, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे स्थायी तत्व है आपका सीसा। ऑप्शन नंबर बी, सीसा सबसे स्थायी तत्व है, राइट आंसर है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से जो नमक तैयार किया जाता है वाष्पीकरण की विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण की विधि। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हम उपयोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन, इनमें से किसका बहुलक है टेफ्लॉन? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं टेफ्लॉन आपका टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होता है टेफ्लॉन। फ्रियोन का रासायनिक नाम बताइए। तो फ्रियोन गैस का रासायनिक नाम होता है CFC, जिसको फुल फॉर्म बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन का रासायनिक नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व बताइए कौन सा है?
तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व जो रहता है वो है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी देखिए, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? तो जल का शुद्धिकरण जो होता है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता इनमें से कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं आपके वॉक्समैन। ऑप्शन नंबर सी, वॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता है, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी जो धातु है वो आपकी है ओस्मियम। ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम सबसे भारी धातु है, राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए क्या है? तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एस्पिरिन का रासायनिक नाम। एस्पिरिन बनाए जाते हैं किस अम्ल से? तो जो एस्पिरिन है ये आपका थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, थैलिक अम्ल से एस्पिरिन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, थैलिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वसा विलेय होती है किसमें? वसा जो है किसमें विलेय होती है? तो वसा आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलेय होती है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड राइट आंसर है। सबसे हल्की धातु का नाम बताइए, सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो रहेगी ये है आपकी, ऑप्शन दिए गए लिथियम। ऑप्शन नंबर बी, लिथियम सबसे हल्की धातु है, राइट आंसर है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से विटामिन B12 का जो जलीय विलयन रहता है गुलाबी कलर का रहता है, राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं उस पर निर्भर करेंगे परमाणु के गुण। धातु है, अधातु है, क्या गुण प्रदर्शित करेगा? निम्न में अस्थायी कण बताइए, कौन सा कण एक अस्थायी कण है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण की श्रेणी में आता है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक का आकार बताइए कितने मीटर का होता है? तो नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। रियोन रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? रियोन नाम के रेशे। तो रियोन रेशे सेलुलोज से तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से तैयार होते हैं रियोन रेशे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट का यूज होता है नीली स्याही बनाने में। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोहे का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के यौगिक हैं सबसे अधिक संख्या में। दवा बनाने में काम में आता है कौन सा अम्ल? तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल काम में आता है दवा बनाने में। शुष्क धुलाई के काम आता है इनमें से कौन? शुष्क धुलाई के काम, तो शुष्क धुलाई के काम बेंजीन आता है। ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क धुलाई के काम में आता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है टेट्रा एथिलेट। ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम मोल्टेज है। ऑप्शन नंबर ए, मोल्टेज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से बनाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है इनमें से क्या? दिया सलाई में इनमें से क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयोग में किया जाता है, यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना इनमें से किस अम्ल में सोना घुल जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सोना आपका अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, अम्ल राज, सोना घुल जाता है अम्ल राज में। सबसे हल्का तत्व बताइए कौन सा है? सबसे हल्का तत्व, तो याद रखिएगा सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है? रंगीन यौगिक, तो याद रखिएगा क्रोमियम एक तत्व है जो कि रंगीन यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम एक तत्व है जो कि रंगीन यौगिक बनाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से
के काम कौन आता है? तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से यदि उभारना हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन परऑक्साइड राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सदैव मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, गोल्ड या सोना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की जो विधि है वो है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है राइट आंसर हो जाएगा बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बैरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए एक रासायनिक परिवर्तन है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है क्या? तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा मिलाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आइसोप्रीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन राइट आंसर है। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिक को गोरखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी गोरखा के नाम से जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा नहीं, संघ लोक सेवा होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? वॉल स्ट्रीट, तो वॉल स्ट्रीट आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में स्थित है वॉल स्ट्रीट। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? जब हरित क्रांति लागू हुई थी उस समय जो है गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया था, लेकिन चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था। ऑप्शन नंबर बी चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जी की बात हो रही है, तो बाणभट्ट जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हर्षवर्धन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? सबसे पहला भारतीय, तो वो सबसे पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? इनमें से कौन सा मंदिर था? महाराजा सूर्यवर्धन द्वितीय के समय, तो महाराजा सूर्यवर्धन वर्मन द्वितीय के समय अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी अंकोर वाट मंदिर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यह प्राप्त किया था शाह सुजा से। ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का जो आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? रोहमा कहकर किसको संबोधित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाल साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए पाल साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेले को, तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राजा हर्षवर्धन को कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में दारा शिखो ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी दारा शिखो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग जो हुआ था 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी
1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका गठन हुआ था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न राजवंशों से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी चोल राजवंशों ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था, राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम बताइए क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है आपका विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर सी शिवाजी महाराज, यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर आके बसे? तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। ऑप्शन नंबर सी पंजाब में आकर सबसे पहले बसे थे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मद निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप को लॉन्च किया? तो चलो ऐप को लॉन्च किया है असम राज्य के परिवहन विभाग ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए असम राज्य राइट आंसर है।